पहला हम लोगों ने बात किया था, पहला जो हमारा होता है वो था सिंगल यूजर। क्या होता है? मशीन के बारे में हमने पहले ही बताया है कि एक बड़ी लाजवाब चीज होती है, उसका नाम वही होता है जो उसका काम होता है। ठीक है ना? तो सिंगल यूजर, ठीक है, सिंगल यूजर मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें एक ही व्यक्ति उसको एक समय में उपयोग कर सकता है। जैसे हम अपने कंप्यूटर की बात करें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो डेस्कटॉप हो हमारा, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, वो हमारा कैसा सिस्टम है? सिंगल यूजर, यानी एक समय में एक ही व्यक्ति उसका इस्तेमाल। यही है ना? आपको मालूम है, हमने कल एग्जाम्पल में बताया था कि हमारे जो सर्वर होते हैं उसमें एक समय में बहुत सारे यूजर हमारे काम कर पाते हैं। तो एक सिंगल यूजर की बात हमने किया, जो हम जिन सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे सिंगल यूजर होते हैं। और दूसरा, ऐसे सिस्टम जिसमें एक समय में बहुत सारे यूजर काम कर पाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे मल्टी यूजर। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे सिस्टम भी हमारे पास मौजूद हैं कि एक सीपीयू रहेगा और बहुत सारे हमारे मॉनिटर्स रहेंगे, जिसके माध्यम से हम एक समय में कई यूजर अलग अलग प्रोग्राम को भी उसमें रन कर सकते हैं। प्रोग्राम से मतलब है हम एक व्यक्ति वर्ड में काम कर रहा है, एक व्यक्ति एक्सेल में काम कर रहा है, एक व्यक्ति पावर पॉइंट में काम कर रहा है, एक व्यक्ति ऑनलाइन काम कर रहा है, एक व्यक्ति प्रिंटिंग का काम कर रहा है, एक व्यक्ति करेक्शन का काम कर रहा है, या एक व्यक्ति और भी अगर कोई काम कर रहे हैं। तो ऐसा भी किया जा सकता है। आपके लैब में देखिए, जैसे मान लीजिए 20 सिस्टम है, 20 सिस्टम के लिए हमने 20 सीपीयू इस्तेमाल किए हैं। अगर हम चाहें, ऐसी चीजें मौजूद है, हम चाहें तो एक सीपीयू से सारे सिस्टम को रन कर सकते हैं। इस वाले सीपीयू से नहीं, उसके लिए हमें मल्टी यूजर सीपीयू लेना पड़ेगा, जिसमें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है। क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत सर? फैन तो अपने टाइम पे चलेगा जब चलेगा। भाई, हाँ ठीक है, जब लाइट आएगी चालू हो जाएगा अपने से, ठीक है। और नहीं आएगी तो ऐसे ही खड़ा रहेगा। कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बात करें थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें जो फैसिलिटी देता है उसके आधार पर वो अलग अलग प्रकार से होता है। जाहिर सी बात है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, जिसके माध्यम से यूजर और मशीन के बीच इंटरेक्शन प्रोवाइड होता है। यानी कि हम उस पर काम कर पाते हैं और वो हमारी मदद कर पाता है कि हम आसानी से उस पर काम कर सकें। लिखिए पहला हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। जिसमें पहला लिखिए आप सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक यूजर ही कार्य कर पाता है। एक समय में एक यूजर ही कार्य कर पाता है, तथा कार्य की संख्या बढ़ सकती है। थोड़ा सा सुधार के लिखिए, कार्य की संख्या ज्यादा हो सकती है। मतलब क्या कहना चाह रहा है? यूजर तो एक रहेगा, सिंगल यूजर रहेगा, लेकिन टास्क मल्टीपल हो सकती है। मतलब आप अपने सिस्टम में एक समय में काम तो बहुत सारे कर सकते हैं ना, तो आप मल्टीपल टास्क हैंडल कर सकते हैं, लेकिन यूजर एक ही रहेगा। यूजर एक ही रहेगा। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, विंडो 7, विंडो 7, WINDO 7, विंडो 10, कॉमा कर लेते हैं, विंडो XP,
एक्सपी, विंडो एक्सपी, ये क्या है? ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। ये क्या है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो विंडो 10 का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना? वो भी हमारा कैसा है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें मल्टीटास्किंग वो सर्विस देता है, यानी एक समय में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? अगला लिखिए, दूसरा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सिस्टम का उपयोग एक सिस्टम का उपयोग एक ही समय में एक से अधिक लोग कर सकते हैं। एक से अधिक लोग कर सकते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर एक ही प्रोग्राम को एक ही समय में कई लोग रन कर सकते हैं। इस व्यवस्था को मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग भी कहा जाता है। इस व्यवस्था को मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग कहा जाता है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? मल्टी यूजर तो ठीक है, एक समय में एक से अधिक लोग काम कर सकते हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग मतलब एक समय में बहुत सारे लोग बहुत सारे काम भी कर रहे हैं, ज्यादा काम की वजह से उसे मल्टीटास्किंग भी कहा जाता है। ठीक है, इस व्यवस्था को मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग कहा जाता है। देख लिया आप लोगों ने? तीसरा लिखिए, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बात तो आप जान लीजिए, आज हम लोग बहुत सही टाइम पे पैदा हुए हैं, बात बताए ना? ये बात बोला था ना हमने एक आध बार और, कि हम लोगों का जन्म एकदम राइट टाइम पे हुआ है। आज सारी व्यवस्थाएं हमारे पास मौजूद है। आज से पहले, बहुत समय पहले, लगभग अगर आप 20 साल पहले भी जाएंगे या 30 साल पहले भी जाएंगे अगर, उस समय हमारा काम होता था कंप्यूटर में, किसमें? डॉस में, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दो पहली चीज तो क्या था? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। दूसरी बात ये भी थी कि उसमें अगर शुरुआती दौर में बात किया जाए तो एक समय में एक ही कार्य कर पाते थे हम लोग। एक समय में एक ही कार्य कर पाते थे। जोड़ना है तो जोड़ो, गाना सुनना तो गाना सुनो, टाइपिंग करना तो टाइपिंग कर, दूसरा काम नहीं कर सकते थे। तो यानी वो क्या था? हमारा सिंगल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। सिंगल प्रोसेस, एक ही प्रोसेस एक समय में हम काम कर पाते थे। लेकिन समय के साथ क्या हुआ? आदमी चाहता है कि हम जब काम कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा धीमे गति में, धीरे धीरे आवाज में गाना चलता रहे। तो क्या करें? मोबाइल से चालू करके रखें कि कंप्यूटर चला रहे तो कंप्यूटर में प्ले कर लें? ऐसा लगता है ना? फिर कभी कभी ऐसा भी लगता है यार कि अगर हम इसी समय का उपयोग करके हम डाउनलोडिंग में लगा दें, तो जो एक मूवी डाउनलोड करने वाले थे हम, वो भी डाउनलोड हो जाए, शाम को घर जाके हम उसको देख लेंगे, समय का उपयोग हो गया। तीसरी बात ये हुआ कि उसको ये लगा कि यार सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना था हमें एक छोड़, और वो 2 घंटा लेता है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में। अलग से यदि हम डाउनलोड करेंगे तो क्या होगा? 2 घंटे में फालतू में यहाँ बैठना पड़ेगा। तो ऐसा करके उसको डाउनलोडिंग में लगा देते हैं, तो 2 घंटे की जगह अगर 3 घंटे में देंगे तो हमारा समय बच जाएगा। यानी इस प्रकार से बहुत सारे काम हमारे सामने आने लगे,
जो हमारे काम को या कार्य की दर को भी बढ़ाने लगे। कैसे? अगर हम एक ही समय में उतने ही समय में 500 काम करेंगे तो फाइनली हमारा जो वर्क का एवरेज है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके क्या किया गया कि धीरे धीरे ये दिमाग में आई बात कि कंप्यूटर तो हमारा मशीन है, उससे हम जितना ज्यादा चाहे उतना काम करा सकते हैं। करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं? तो वही दिमाग यहाँ पर लगाया गया और सीधे आगे चल के क्या बना दिया गया, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लीजिए दो लाइन। मल्टी प्रोसेसिंग से तात्पर्य मल्टी प्रोसेसिंग से तात्पर्य यह है कि एक समय में एक से अधिक कार्य करने की क्षमता। मल्टी प्रोसेसिंग से तात्पर्य यह है कि एक समय में एक से अधिक कार्य करने की क्षमता, जिसके कारण कंप्यूटर में एक समय में एक से अधिक कार्य किए जा सकते हैं। एक समय में एक से अधिक कार्य किए जा सकते हैं। एक समय में एक से अधिक कार्य किए जा सकते हैं। एक समय में एक से अधिक कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है ना, इसी को मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसी को मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसी को मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। बात क्लियर हुई सबको? अगला लिखिए, बैच प्रोसेसिंग ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है सामने, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच का मतलब क्या होता है? आप लोगों को बैच है कि नहीं? कैसे बैच है? डीसीए का बैच, पीजीडीसीए का बैच, जैसे बोल दिया जाए 2024 का बैच। मतलब एक ही तरह की चीजों का समूह, एक ही तरह की चीजों का समूह। आपने यही नोटिस किया होगा, जैसे कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है या आप ही कोई काम कर रहे हैं, तो आपको एक साथ में बहुत सारे काम दे दिए गए। जैसे आपको बोला गया घरेलू काम जो दिए जाते हैं, ये सामान लेते आना, ये सामान लेते आना, एक तो गिलास लेते आना, एक तो चम्मच लेते आना, 1 किलो शक्कर लेते आना, चाय पत्ती लेते आना, 1 किलो गुड़ लेते आइएगा, साथ में एक तो छन्नी लेते आइएगा चाय छानने वाली, और 1 किलो चूना लेते आइएगा। काम तो बहुत सारे दे दिए गए, दिए गए नहीं दिए गए? अब आपका दिमाग क्या किया, उसका बैच बनाया। कैसे बैच बनाया? शक्कर बोला गया है, गुड़ बोला गया है, चाय पत्ती बोला गया, ये तीनों सामान हमारा किराना की दुकान में मिले। बैच बनाया आपने, नहीं बनाया? कोई दिक्कत है सर आपको? बात ना कीजिए, ठीक है ना। यदि आप ज्यादा समझदार हैं तो भी शांत रहिए, नहीं समझदार है तो ज्यादा जरूरी है शांत रहना। इसी बात का ख्याल रखिए, ठीक है ना। मैं जो पागलपन कर रहा हूँ उसको करने दो, तो मैं इसी के लिए बने हूं, ठीक है ना। और आप जिस चीज के लिए बने हैं वो करो, गिलास खाली करके ले आया करो, दिमाग खाली करके लाया करो, तब मैं कुछ दे पाऊंगा। नहीं फिर बेकार है, हमारा और आपका मिलन बेकार है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें बहुत सारे काम दिए गए ना, हमारे दिमाग ने क्या किया, उसका बैच बनाया।
कि शक्कर गुड़ चाय पत्ती कहाँ मिलेगा? किराने की दुकान में। चम्मच गिलास कहाँ मिलेगा? बर्तन की दुकान में। मिलेगा नहीं मिलेगा? अब चूना कहाँ मिलेगा? हो सकता है किराने की दुकान में पूछ लेंगे, या फिर हो सकता है हार्डवेयर की दुकान में। पॉसिबल है। इसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर के अंदर बता दिया कि मल्टीटास्किंग है, तो हम लोग कुछ भी काम करने लगे। अभी तो ठीक है, अभी कोई भी काम करने लगे, लेकिन थोड़ा सा और पीछे जाए तो जोड़ने घटाने गुणे भाग को क्या बोला जाता है? अर्थमेटिक प्रोग्राम बोला जाता है। अर्थमेटिकल काम हो गया वो, लेकिन दिमाग लगाने वाले काम को बोला जाता है लॉजिकल प्रोग्राम। तो हमने जब बात किया था किसके बारे में? सीपीयू को थोड़ा सा जब क्लासिफाई किया था, तो हमने बताया था कि कंट्रोल यूनिट होता है, एक लॉजिकल यूनिट होता है, बहुत सारी चीजों के बाद एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। उसमें क्या हुआ, सारे का काम करना तो प्रोसेसर को ही है, काम तो मुझे को करना है, लेकिन या तो मैं ऐसा करूं, पहले एक किलो शक्कर दे दो भैया, फिर चम्मच ला लेते हैं। फिर ऐसा करो, 1 किलो गुड़ दे दो भैया, फिर चले गए यार गिलास लेगा गुड़ में, फिर से जाए गिलास लेने जाए। फिर अरे चूना लेना था, 1 किलो चूना ले, तो क्या होगा? हमारा टाइम व्यर्थ होगा, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी रहेगी कि हमारा जो काम या जो प्रोसेस 1 मिनट में हो जाना चाहिए, तो हो रहा है 10 मिनट में, आधे घंटे में। तो जो व्यक्ति हमसे सर्विस ले रहा है या जो हम काम करें, थकाऊ प्रोसेस हो जाएगा ना, बीच का आने जाने के टाइम बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार के सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम जो होते हैं या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, ये क्या करते हैं? काम की प्रकृति के आधार पर, कार्य की प्रकृति के आधार पर उनके बैच बनाते हैं। उनके क्या बनाते हैं? बैच बनाते हैं, और एक बार में एक बैच को प्रोसेस करते हैं। उससे फायदा ये हो जाता है, एक ही प्रकार के कार्य होने की वजह से वो कार्य बड़े तेजी से हो जाते हैं। आपसे भी आप देखिए, प्रैक्टिकल बात समझिए, यदि आपसे आप बैठे हैं कहीं पर, किसी सीट में बैठे हुए हैं, उसी सीट का यदि काम दिया जाए, तो 10 तो काम दे दिया जाए, तो भी आप आसानी से कर लेंगे। पर मैं बोलूं पहले ऐसा करो, पहले एक ठो काम ये करो, फिर चले जाना वहां, चले जाना उस वाले सीट में बैठ जाना, वो वाला काम कर लेना, फिर से आना, फिर ये वाला काम। अरे भाई काहे परेशान कर रहे हो? एक बार में दे दो, आप 50 काम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले ये निपटा लूं, फिर वहां जाके वो निपटा लूं। ये थोड़ा सा हमारे लिए भी सरल होता है ना। हम पहले ही बता चुके हैं कि जो भी चीजें सिस्टम बनता है, हमारी सोच के आधार पर ही बनता है। पहले हम परेशान होते हैं, पहले हम उलझते हैं, फिर हम सिस्टम बनाते हैं। पहले हम उलझते हैं, पहले हमारे पास प्रॉब्लम आती है, फिर हमको लगता है नहीं यार, इसको यदि इस तरीके से काम किया जाए तो हमारा काम और व्यवस्थित, संगठित और सरल तरीके से हो सकता है। उसी चीज को हम क्या कर देते हैं? नियम बना देते हैं। उसी क्या कर देते हैं? लिख लिया अपन लोग। क्योंकि कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होता है, क्योंकि कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होता है, तथा इसमें तथा इसमें एक समय में विभिन्न प्रकार के विभिन्न कार्य किए जा सकते हैं, तथा इसमें एक समय में विभिन्न प्रकार के विभिन्न कार्य किए जा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के विभिन्न कार्य किए जा सकते हैं। कार्य की कार्य की दर को बढ़ाने के लिए, कार्य की दर को बढ़ाने के लिए कार्य की दर को बढ़ाने के लिए अलग अलग कार्य को उनके प्रकृति के आधार पर बांटा जाता है। अलग अलग कार्य को उनके प्रकृति के आधार पर बांटा जाता है, जिसे बैच कहा जाता है।
उन बैच को एवं उन पर मौजूद कार्य को बैच के क्रम के आधार पर बैच के क्रम के आधार पर क्रियान्वित किया जाता है। क्रियान्वित किया जाता है, जिससे कार्य करने की दर तेज हो जाती है। अगला देखिए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे जब हम इसे बात करते हैं तो उसने बोला यार मेरी नौकरी लग गई है, मुझे 57,000 रुपये महीने मिलेंगे। सच में? क्या बोलते हैं हम लोग, सच में? सच में मतलब वो रियली ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, ये सुना होगा हम लोगों ने, ये सुना होगा? सच में मतलब वास्तविकता में, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मेरा मतलब है रियल से मतलब है जब का मतलब सब। दूसरा एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं। भैया मेरा खाता कब खुल जाएगा? अभी खुल जाएगा। अभी मतलब अभी। अभी मतलब अभी बटन दबाए तो पंखा चालू होना चाहिए, मतलब अभी मतलब अभी। ऐसा नहीं बटन दबाए अब बैठ जाए, जब नींद आ जाए तब पंखा चालू हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। अभी मतलब अभी। इन इस प्रकार के सिस्टम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जैसे रॉकेट लॉन्चिंग है। अब ऐसा तो नहीं कि हमने यहाँ से बटन दबाया, आधा घंटा बाद वो करंट जाएगा और फिर वो जाके रॉकेट लॉन्च होगा, ऐसा तो नहीं होता ना। बटन दबाया मतलब शुरू हो गया ना प्रोसेस, लॉन्चिंग का काम हो गया। अच्छा, इसी प्रकार हेलीकॉप्टर में अगर हमें कहीं चीजों को मोड़ना है, ऐसा तो नहीं होता ना हमारे मोटरसाइकिल से धीरे से मोड़ेगा। मोड़ा मतलब वो एक्शन उसी समय काम हो जाना चाहिए। साइंटिफिक काम जैसे हमारे होते हैं तो उसमें क्या डिलेनेस जीरो। जब हमारा कोई कार्य जीरो डिलेनेस में काम होता है, यानी कोई भी डिलेनेस नहीं चाहिए हमें, अभी मतलब अभी, तो उस प्रकार के सिस्टम के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? रियल टाइम। क्या इस्तेमाल किया जाता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी कार्य किए जाते हैं वो जब उसको आदेशित किया जाता है वो उसी समय उस कार्य को कर देता है। हालांकि इस कारनाम या इसके बारे में बात करने से पहले पुरानी चीजों के लिए मैं क्लियर करना चाहूंगा। जैसे हमने पढ़ा मल्टी प्रोसेसिंग, हमने बात किया बैच प्रोसेसिंग, हमने बात किया मल्टीटास्किंग, हमने बात किया मल्टी यूजर। उसमें काम तो हमारे सब के सब एक ही समय में होते हैं। ये मतलब ऐसा लगता है जैसे मैंने इसमें बटन दबाया तो अभी काम हमारा हो गया। लेकिन यदि आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, बहुत सारे काम को, अगर 5 काम है तो उसको माइक्रो सेकेंड में बांट दे। उसको क्या करता है, हर प्रोसेस को, हर टास्क को थोड़ा थोड़ा समय देके वो आगे करता है, यानी ऐसे चलता है। यानी इन 5 को दो काम, फिर से आओ, फिर से 5 को दो काम, फिर से 5 को टाइम दो, फिर से 5 को टाइम दो। इससे क्या होता है, हर किसी को लगता है कि मेरी बारी है। हर किसी को क्या लगता है, मेरा ही काम हो रहा है। और ये टाइम इतना कम होता है कि हमको महसूस ही नहीं होता। हमको महसूस नहीं। एक बात और आपने देखा होगा, दुकान में चले जाइए, किसी किरानी दुकान में, हार्डवेयर दुकान में, अगर 5 ग्राहक आ गए, 5 ग्राहक आ गए, कई बार त्योहारों में ज्यादा ग्राहक भी रहते हैं, तो उस समय क्या होता है,
वो क्या करते हैं, एक तो सामान आपका दे देंगे, एक तो सामान आपका, एक तो सामान इनका, एक तो सामान इनका, आसान का पूछ लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर से जाएंगे तो चार पांच सामान ले आएंगे, तो इनका भी देंगे, इनका भी देंगे, इनका भी देंगे। हमको क्या लगता है मेरा ही काम हो रहा है, हमको क्या लगता है मैं मुझको ही सामान दे रहे हैं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, पांचों को सामान दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, पांच, ऐसा होता है नहीं होता है? हमको क्या लगता है मेरा काम हो रहा है, लेकिन वो कर क्या है, पांचों का काम हो रहा है। यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, कंप्यूटर। हाँ ये बात और है कि आदमी जब काम करता है तो समय ज्यादा लेता है, कंप्यूटर जब काम करता है तो समय कम लेता है। कंप्यूटर में हमको लगता है मेरा ही सारा काम हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन वो करता क्या है, वो टाइम स्लॉटिंग करके हर काम को थोड़ा थोड़ा समय देता रहता है, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है, हमको ये महसूस होता है मेरा ये काम प्राथमिकता के आधार पर हो रहा है। ठीक है, तो लिखिए आप इसके बारे में, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पर ऐसे बैठिए। देखिए, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में होने वाले कार्य, होने वाले कार्य रियल टाइम, रियल टाइम अर्थात जब उन्हें निर्देशित किया जाता है, जब उन्हें निर्देशित किया जाता है उसी समय वो प्रोसेस हो जाते हैं, उसी समय वो प्रोसेस हो जाते हैं। उसी समय वो प्रोसेस हो जाते हैं। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग साइंटिफिक कार्यों, अनुसंधान वाले कार्य, ठीक है ना, साइंटिफिक कार्यों, फ्लाइट, फ्लाइट फ्लाइट में इस्तेमाल किया जाता है इसका, एरोप्लेन टेक्नोलॉजी में, ठीक है, एवं रॉकेट लॉन्चिंग में, एवं रॉकेट लॉन्चिंग में किया जाता है। तो ये बात हो गई हमारे किसके बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जिनको आप जानते हैं, जैसे हमने नाम बताया, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, विंडो एक्सपी। अब तो एक्सपी में काम नहीं किया जाता है, लेकिन 7 को आप अच्छे से जानते हैं। अभी भी आप लैब में जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं उसका नाम क्या है, विंडो 7। उसी को अगर अपडेट कर दिया जाए, जैसे लैपटॉप में जो आपके सामने हम लोग काम कर रहे हैं वो विंडो 10 है, वो क्या है, विंडो 10 है, इसमें हम लोग काम करते हैं। आगे चल के धीरे 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 क्या होते जाएंगे, अपडेट होते जाते हैं, ये सिक्योरिटी फीचर्स बढ़ाते जाते हैं, अपीयरेंस थोड़ा सा बदल देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छा लगने लगे, ग्राफिकल चीजें बढ़ा देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी हमारे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे, वो जैसे जैसे समय के साथ क्या होता है, बहुत सारे लोग दिमाग लगा के बहुत सारे वायरस बनाते रहते हैं, बहुत सारे उसको हैकिंग करने की व्यवस्था बनाते रहते हैं। उन चीजों से निपटने के लिए जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिक्योरिटी फीचर्स को बढ़ा देता है, ठीक है। और दूसरी बात ये रहती है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये भी रहता है कैसे हमारा कंप्यूटर और तेजी से काम करने लगे। तो प्रोसेसर की क्षमता जब बढ़ती है तो जाहिर, अच्छा एक बात बताइए, आपके पास मोबाइल है, ठीक है ना,
मोबाइल में यदि हम कंप्यूटर वाला एप्लीकेशन डाल दें कोई भारी भरकम, तो क्या वो चला पाएगा? क्यों? सॉफ्टवेयर तो डाल दिया हमने, क्यों नहीं चला पा रहा है? वजह यह है कि उसके पास क्षमता नहीं है, उसके पास क्षमता नहीं है। तो प्रोसेसर अगर हमारे पास बड़े पैमाने का आ गया है, तो प्रोसेसर से काम करवाने के लिए हमारे पास बड़ा दिमाग वाला भी चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए? उतनी ताकत वाला सिस्टम भी होना चाहिए कि जिसके पास मेमोरी ज्यादा हो, जिसके पास हार्ड डिस्क ज्यादा हो, जो जल्दी से काम कर पाए। एक बहुत होशियार व्यक्ति को, बहुत होशियार व्यक्ति को एक सामान्य जगह रख दें, तो क्या कोई मतलब है? बात लगा के नहीं है। क्या कर रहे हो बता दो जरा। ये क्या चल रहा है? सही जगह ठीक है। तो ये ज्यादा जरूरी है कि जहां हम आपको ज्यादा जरूरी है। हाँ, एक कहानी याद है मैं, बहुत है ना, कहानी नहीं सुना है हमने। अपने लिए सुना रहे हैं, ठीक है ना? कभी कभी हम लोगों के लिए भी सुना देते हैं। आप लोगों के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने भी किसी से सुना तो मुझे लगा मेरे लिए, तो मैंने ले लिया। आप सुनो, अगर आपको लगता है कि आपके लिए तो ले लो, नहीं तो कोई मतलब नहीं, फालतू की बातें मैं करते रहता हूँ। हुआ यूं कि एक व्यक्ति को एक सजा मिली, कुछ उसने गलत काम किया था जिसकी वजह से उसको सजा मिली। राजा ने बोला तुमको पनिशमेंट मिलेगी। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि या तो आप 100 प्याज खा लो, या दूसरा ऑप्शन है 100 कोड़े खा लो। पहला ऑप्शन क्या दिया उसने? 100 प्याज खा लो। और दूसरा ऑप्शन क्या है? 100 कोड़े खा लो। आप लोग अलग होते तो क्या लेते?